सोचो कि अगर आप अपनी ही कंट्री को करोड़ों या फिर लाखों रुपए डोनेट करते हो और अपनी ही कंट्री के टूरिज्म में आपने इतना कंट्रीब्यूशन दिया हो, लेकिन उसके बाद आपकी ही कंट्री सांप बन के आपको डस ले, तो आपको कैसा लगेगा। और यही फीलिंग आ रही होगी इस समय बीटीएस के मेंबर्स को, क्योंकि रिसेंटली पता चला है कि जो चार्ट इल्जाम बीटीएस के ऊपर लगे थे, यानी चार्ट को फेक करने के और गलत सेल्स दिखाने के जो इल्जाम बिग हिट और बीटीएस की एजेंसी पर लगे थे, उन सबको लेकर अब साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स और टूरिज्म एक इन्वेस्टिगेशन निकाल रही है बीटीएस के ऊपर, क्योंकि उनका मानना है कि बीटीएस से जागी यानी इस तरीके के फेक चार्ट्स को क्रिएट करते हैं और अपनी सेल्स को गलत दिखाते हैं और तभी वो सभी चार्ट्स को टॉप कर पाते हैं। ये न्यूज सुनकर आर्मीज बहुत ज्यादा गुस्से में है और बीटीएस आर्मीज का मानना है कि बीटीएस को के-पॉप इंडस्ट्री के लिए सब कुछ कर देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ कर देने के बाद भी ये लोग बीटीएस के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब बीटीएस के ऊपर फेक चार्ट्स बनाने के इल्जाम लगे हो, क्योंकि किसी की सक्सेस किसी के गले ही नहीं उतरती। इसीलिए पहले भी जब बीटीएस कंसिस्टेंटली कई हफ्तों तक इन चार्ट्स को टॉप करते थे, तो इन्वेस्टिगेशन निकाली गई थी और उस समय पता चला था कि बीटीएस ने कोई भी इलीगल प्रैक्टिस नहीं करी है जिससे वो इन चार्ट्स को टॉप कर सके। उनकी सभी सेल्स जेन्युइन और ऑर्गेनिक हैं और उनके फैंस की कंट्रीब्यूशन की वजह से है। लेकिन रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी मिन हेजिन की वजह से हुई, उसके बाद फिर से कुछ टॉक्सिक फैंस और सेसंग फैंस ने बीटीएस हेटर्स ने बीटीएस के ऊपर और हाइप के ऊपर ये इल्जाम लगाने शुरू किए, जिसके बाद फिर से इस इन्वेस्टिगेशन की बात आई। ऑलरेडी बिग हिट इस बात को लेकर डिनाई कर चुका है और उनका कहना है कि जो भी ये रूमर्स फैला रहा है उसके खिलाफ वो एक्शन लेंगे। लेकिन अब एक और खिलाड़ी खेल में उतर आया है, क्योंकि पता चला है कि साउथ कोरिया की खुद ही मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने ही ऑर्डर कर दिया कि वो बीटीएस की इस इलीगल प्रैक्टिस को लेकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब कई सारे आर्मीज का तो मानना है कि इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो और जब बीटीएस फेयर गेम में प्ले कर जाएंगे, यानी बीटीएस के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं रहेगा, सब कुछ पानी का पानी हो जाएगा, तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। वहीं कई सारी आर्मीज को ये काफी ऑफेंसिव लग रहा है। उनका मानना है कि अगर हाइप के ऊपर ये इल्जाम लगा ही है तो फिर बाकी कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन भी हो ही जानी चाहिए, ताकि पता चले कि असली में कौन पैसा देकर क्या क्या काम करवाता है। और उनका ये भी मानना है कि इतने करोड़ों अपनी ही कंट्री को डोनेट कर देने के बाद, इतना सब कुछ अपनी ही कंट्री के साथ कर लेने के बाद और इतनी बार इनोसेंट प्रूव हो जाने के बाद अगर आज भी बीटीएस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये काफी ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि के-पॉप में इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो पैसा खिला खिलाकर अपने सक्सेसफुल करियर को आगे बढ़ा रही हैं और बीटीएस जिनके जेन्युइनली करोड़ों फैंस हैं, उनके ऊपर शक किया जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि बीटीएस के ऊपर हुए इस केस और इन्वेस्टिगेशन को लेकर आपका क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।